हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सोल्व करके बताऊंगा। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ये पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बात करें जब पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स में दो वर्ड होते हैं, एक है हमारे पास में पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। नोमियल्स को हम टर्म्स कहते हैं। इसका मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब ये टर्म्स होते किस तरह से हैं? ये जो हमारे टर्म्स होते हैं ये वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x 7y 3z 9q। यहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं। जैसे आपको दिख रहा है 5x, 5 मेरा कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है। 7y, 7 मेरा कांस्टेंट है, y मेरा वेरिएबल है। 3z, 3 मेरा कांस्टेंट है, z मेरा वेरिएबल है। 9q, 9 मेरा कांस्टेंट है, q मेरा वेरिएबल है। इस तरह से ये मेरे पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। तो जब बात होगी टर्म्स की, तो टर्म्स ये हो रहे हैं जब एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो हम प्लस या माइनस की हेल्प से इनको गिनेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3x प्लस 7 दे रखा है। तो 3x प्लस 7 में दो टर्म्स होंगे और हमने इसको प्लस के थ्रू अलग अलग कर रखा है। जैसे यहाँ दिख रहा है 3x और 7 है, तो ये दोनों अलग अलग होके दो अलग अलग टर्म्स बना रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुपद होता है, जैसे 5x 7y 3z और 9q। इसके बाद में हम शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम बेसिकली टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर पावर। टर्म्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि जिस तरह से एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो हम लिख लेते हैं। मैंने माना अगर मेरे पास में सिर्फ एक टर्म है 13m, यहाँ देखिए m मेरा वेरिएबल है, 13 मेरा कांस्टेंट है, 13m, इसको हम सिर्फ एक टर्म मानेंगे। तो जब ये एक टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मेरे लिए मोनोमियल। इसके बाद में अगर मेरे पास में दो टर्म रहते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस का 2, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं 3x और 2। ये दोनों टर्म्स दो टर्म्स से तो हम इनको बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, बाई का मतलब दो होता है, नोमियल मतलब टर्म्स होते हैं जिसमें दो टर्म्स हो, वो बाइनोमियल हो जाएंगे। जैसे कि बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में दो पहिए रहते हैं इसलिए उसे बाईसाइकिल कहा जाता है। तो इसी के साथ में अगर मेरे पास में तीन टर्म होंगे तो मैं लिख लेता हूँ 3x² प्लस 7x प्लस 5। यहाँ देखिए 1, 2 और 3, तीन टर्म्स हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक ट्राइनोमियल है। और अगर हमारे पास में तीन से ज़्यादा टर्म्स होते हैं 4x³ प्लस 9x प्लस 5, इस तरह से तीन से ज़्यादा टर्म्स है तो हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो ये हो गया हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे। अब क्या होगा, अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, इससे हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए मैंने लिखा 3x प्लस का 7, यहाँ पे देखिए x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे लिए हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी के साथ में अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 5x²। इसी के साथ में अगर मैक्सिमम पावर
3 हो जाती है तो 3x³ + 7x² + 5 इस तरह से अगर हो जाता है तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और कभी हमारे पास में अगर 5, 7, 135 इस तरह के टर्म्स आते हैं तो हम इसको जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं। अब हम आपको इसके जीरोस के बारे में बताते हैं, फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस को हिंदी में शून्यक कहते हैं। ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि पूरे इक्वेशंस को, पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 2। अब मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू को -2/3 रखता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको, x की वैल्यू को मैंने अगर -2/3 रखा तो क्या होगा, ये मेरा पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मैंने 3 से 3 को काटा, ये बचा -2 और प्लस का 2, -2 + 2 जीरो हो गया। तो अगर मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है तो यहाँ पे मेरा -2/3 एक पोलिनोमियल है, एक जीरो से पोलिनोमियल का। तो इसी तरह क्या होगा, हमको किसी भी अगर पोलिनोमियल की जीरोस निकालने तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x + 5। अब आप यहाँ पे बताइए कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि पूरा पोलिनोमियल जीरो आ जाए। तो आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू को -5 रखता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं -5 रखता हूँ तो मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मैंने -5 और +5 रखा, मेरा पोलिनोमियल जीरो हो चुका है। इसका मतलब -5 एक जीरो है इस पोलिनोमियल का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पोलिनोमियल्स को निकालते कैसे हैं। तो देख लीजिए इन जीरोस को निकालने का तरीका। यहाँ पे होगा 3x + 2। हम मानेंगे कि ये जो मेरा पूरा पोलिनोमियल है ये जीरो के बराबर है, तो हमने इसको जीरो के इक्वल रखा। ये मेरा 2 है, जब मैं इसको इक्वेशन के उस साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस तो ये हो जाएगा 0 - 2। 3x = हो गया -2। 3 इधर मेरा मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x = हो जाएगा -2/3। तो मेरे जीरोस आ चुके हैं। अब ये मेरा था लीनियर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 थी। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा x² + 5x और प्लस का 6। अब यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या होगा, इसमें वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 थी तो इसका एक ही जीरो था। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। तो हमको अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि ये मेरा जीरो के इक्वल है। अब क्या होगा, इसके जीरोस अगर हमको निकालने हैं तो हम स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से करेंगे। बीच में जो टर्म दिख रहा है इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 5 ही आए, और मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 × 6 मतलब 6 आना चाहिए। मैं जनरल फॉर्म में बता देता हूँ कि अगर ये ax² + bx + c = 0 है तो प्लस माइनस करने पर मेरा b आना चाहिए, या तो प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर a × c का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर a = मेरा 1 है और c = 6 है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए 5 को हम किस तरह से तोड़ेंगे, आप देख सकते हैं जो 5 है, 5 को मैं अगर 2 और 3 में डिवाइड करता हूँ तो 2 और 3 में डिवाइड करता हूँ तो देखिए 2 + 3 मेरे लिए 5 हो जा रहा है, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे लिए 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसके 2 और 3 दो फैक्टर्स आ चुके हैं, तो हम इसको, हमारे पास में जो 5 था हम इसको पहले लिख लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू जो है वो 2 और 3 हम पुट कर लेंगे, तो हम 5 को लिख सकते हैं 2 + 3x और प्लस का 6 = 0। ये हो चुका है x² + x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 3x प्लस का 6 = 0।
अब देखिए यहाँ पे दो तरह से मेरे टर्म बन रहे हैं, टोटल 4 टर्म्स हो गए हैं, तो हम इसको दो दो के टर्म में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो 3x प्लस 6 है। अब इनमें से हमको कुछ टर्म है जो कॉमन लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों में हो। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर और x है, दोनों में x कॉमन आ रहा है मेरा, तो मैं x को बाहर ले लूँगा। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। मैंने जब x को बाहर लिया तब मेरे पास में x बच रहा है, और ये 2x था, 2x में से जब x बाहर लिया तो ये मेरे लिए 2 बचेगा। अब अगर आपके पास ऐसा आ जाता है तो अगर यहाँ पे x प्लस 2 है तो आप बिना किसी कुछ सोचे यहाँ पे भी x प्लस 2 लिख देंगे। जैसे क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पे 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पे 6 है। मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 आ चुका है। अब यहाँ पे 6 को 3 इंटू 2 लिखता हूँ तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, 3 को कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे से देखिए 3 को जब मैंने कॉमन लिया तो 2 बचा था, तो यहाँ x प्लस 2 आ चुका है इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x प्लस 2 इधर भी है इधर भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने x प्लस 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी x प्लस 2 आ जाना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो आप फिर से इसको बाहर ले सकते हैं। तो मैंने x प्लस 2 को बाहर खींचा तो x प्लस 2 पूरा आ चुका है, और ये आ चुका है x प्लस 3 इक्वल टू मेरा था 0। क्योंकि मुझे इसके जीरोस निकालने थे, मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल रखूँगा। मेरा प्लस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब मैं प्लस का 3 को जब उधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3। इस तरह से मेरी यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी हैं, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो आगे से मैं आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे दो जीरोस आए हैं, एक आया है x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस का 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस का 3। अब क्या होगा, इन दोनों जीरोस में से हम एक को मानेंगे कि एक मेरे लिए अल्फ़ा है और दूसरा मेरे लिए बीटा है। तो माइनस 2 मेरे लिए हो जाएगा अल्फ़ा और माइनस 3 मेरे लिए हो जाएगा बीटा। काजल एक मिनट देखना, वीडियो चालू है क्या? चालू है, ठीक है। माइनस 2 को हमने माना अल्फ़ा है और एक को मैंने माना बीटा है। अच्छा देखिए ये दोनों मेरे जीरोस हैं, तो मैं यहाँ पे अब निकालूंगा सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा मेरे लिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन बता देता हूँ। ये मेरे लिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये मेरे लिए आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास में एक आइडेंटिटी आती है कि सम ऑफ जीरोस जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मेरे पास में आएगा, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मैं जब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में एक और रिलेशन आएगा जो कि होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए है। अब अगर हमको इसको वेरीफाई करना है तो हम यहाँ से इक्वेशन जो हमारा था हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 6। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम इसको मानेंगे 1 है, बी मेरे लिए 5 हो जाएगा, सी मेरे लिए 6 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हो चुका है 1, बी इज इक्वल टू हो चुका है 5 और सी इज इक्वल टू हो चुका है 6। क्योंकि अब मुझे वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा मेरे लिए था माइनस का 2 तो मैंने यहाँ माइनस 2 लिखा, प्लस बीटा मेरे लिए था माइनस 3 तो मैंने यहाँ लिखा माइनस 3। यहाँ पे आ रहा है माइनस बी, तो माइनस बी के लिए मैं माइनस को यहीं पे रहने दूंगा। बी की वैल्यू मेरे पास में आई थी 5 तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा, और ए की वैल्यू मेरे लिए थी 1 तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा।
अब देखिए ये हो चुका है -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -3, ये दोनों मिला के हो जाएगा -5 और ये भी हो चुका है मेरे लिए -5। यहाँ देखेंगे कि जो मेरा रिलेशन है वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमको वेरीफाई करना तो ये हो जाएगा मेरे लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ देखिए अल्फा मेरे लिए -2 है इंटू बीटा मेरे लिए -3 है। सी की जब बात होगी तो सी मेरे लिए है 6 और ए मेरे लिए है 1। यहाँ देखिए माइनस से माइनस का -2 से जब मैं -3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ चुका है। तो ये दोनों मेरे इक्वेशन वेरीफाई हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड। ओके, थैंक यू।